अलीराजपुर जिले के जोबट में कल देर शाम को करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा बाइकों पर सवार बाइकर्स ने हुड़दंग मचाया। करीब आधे घंटे तक वो शहर के बाजारों में उत्पात मचाते रहे। दर्जनों गाड़ियों को, वाहनों को उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया और कई दुकानों पर भी उन्होंने हमला किया। इस पूरी कार्रवाई में शहर के कुछ लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या था आखिर ये मामला, विवाद क्यों हुआ, किस तरह से आगे बढ़ा और आज इस विवाद में क्या हुआ, सब कुछ आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। जोबट शहर की ये तस्वीरें बयां कर रही है कि जोबट में कल देर शाम को क्या हुआ था। जगह जगह चौराहों पर फूटी हुई गाड़ियां, क्षतिग्रस्त का शीशे और साथ ही दुकानों को भी टारगेट बनाया गया। ये कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इस पूरे मामले की शुरुआत कल शाम 5:30 बजे के आसपास हुई थी, जब बताते हैं कि जैन समाज के एक व्यापारी कार से लौट रहे थे और एक युवक ने उनका पीछा किया और शहर में आने के बाद आरोप लगाया कि वो उसको कट मार कर आए हैं और ऐसा उन्होंने क्यों किया। इस बात पर जब विवाद बढ़ा तो वसीम नाम का एक युवक जो पास ही में रहता है, वो विवाद को सुलझाने के लिए आया, लेकिन वसीम पर भी विवाद शुरू कर दिया गया। वसीम पर भी मारपीट की गई। साथ ही उस ग्रामीण क्षेत्र के युवक ने अपने साथियों को बुला लिया और उसके बाद जो उसके साथी आए, उन्होंने शहर में जिस जगह पर वो जहां से गुजरे वहां उन्होंने पत्थरों से, लाठियों से जमकर दुकानों पर, वाहनों पर, कारों पर तोड़फोड़ की और आतंक मचा दिया। यहाँ पर बैठा हुआ था, शाम का वक्त था। 2 बाइक सवार आए और उन्होंने अपने सुभाष अंकल के लड़के हैं दीपक भाई उनके साथ में मारपीट चालू करी। अब अंदर क्या लेडीज़ और बच्चे थे, वो एकदम से चिल्ला चोट होने लगी। वो जोर शीशे पाड़ी उन्होंने। तो मैं गया बीच बचाव के लिए, क्या हुआ करके, क्यों मार रहे हो? तुम उनके मारा कुटी मत करो, बस इतना बोला। इतने में तो उसको छोड़ा और मेरे ऊपर आ गया और बस मुझे मारना चालू कर दिया उन लोगों ने। इस बीच हम लोगों का मतलब मैं बचाव कर रहा था अपने शरीर का, वो लोग तो बस मारना शुरू करा उन लोगों ने। और जैसे ही मैं मतलब भागने की कोशिश करने लगा तो कुछ उसके साथीदार और आए, 8-10 बाइक सवार और आए और उन लोगों ने मुझे घेर के बहुत बुरी तरीके से मारा। मेरी दुकान में भी घुसे और तोड़ फोड़ करी, गल्ला वगैरह सब उठा ले गया और धमकी दे के गए हैं कि आगे और हम क्या अंजाम करते हैं जोबट का, ये बताते हैं हम तुम लोगों को। ये अब तुमने देखा कहाँ है। जान से मारने की भी धमकी वगैरह दी है और तेरी दुकान बस स्टैंड पे है, उसको भी हम फोड़ के बताते हैं। फिर अब तू करके बताना क्या होता है तेरा। जी, मेरा नाम वसीम खान है। 15-20 जने आए थे, मोटरसाइकिल से आए थे और दुकान का काटने खोल के पैसे भी ले गए। पत्थर मारे, पैर पे लठ मारे और उसके बाद आगे निकले, सीधे उतार में गए। मेरा नाम प्रभुदाल वाणी। तो करीब आधे घंटे तक ये जो बाइकर्स ये हुड़दंग मचाते रहे। आपको हम एक सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट आपको दिखाई देगा, लेकिन इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जोबट की सड़कों पर इन बाइकर्स ने कैसे आतंक मचाया, कैसे लोग भयभीत हुए। पहले आप सीसीटीवी फुटेज को देखिए और उसके बाद सुनिए उन वाहन मालिकों की जिनकी गाड़ियां फोड़ दी गई हैं। ये गाड़ी मेरे घर आंगने पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है और शाम के समय 6:30 के समथिंग बाइक में 20-25 लोग सवार होते हुए आए, हाथ में हथियार, पत्थर और लठ लेकर
ये गाड़ियों पे पथराव करे, और मैं बाहर आया भी सही, लेकिन उनको देख करके मैं वापस अंदर चला गया सर। उससे ये हिसाब से देखा जाए तो आगे स्थिति बहुत गंभीर और ख़राब हो सकती है, क्योंकि लोग ये जिस तरह से रहना चाहते हैं वैसा रहेंगे नहीं। ये लोग गुंडागर्दी करके बाजार मार्केट में कुछ भी कर सकते हैं। कल शाम की एक घटना है जिसमें कुछ हुड़दंग करते हुए लोग आए 10-12 मोटरसाइकिल के साथ में, और गली में मेरी एक पिकअप खड़ी थी, उसको उन्होंने नुकसान पहुंचाया है और काफ़ी दहशत भरा माहौल उन्होंने पैदा किया है। इस तरीके से गांव में लगभग 20 से 25 गाड़ियों को उन्होंने नुकसान किया है, और इस संबंध में पुलिस में भी इंफॉर्मेशन दी गई है, और पब्लिक और व्यापारी दोनों ही दहशत में हैं, और आशा करते हैं कि पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा और दहशत का जो माहौल है उसको दूर करने का प्रयास करेगा। कल 20-25 जन आए और गाड़ियों को फोड़ दी, फाले तलवार और ये लेके आए। इस पूरे मामले को लेकर कल जोबट थाने के बाहर भी हंगामा हुआ, काफी संख्या में लोग भी जुट गए, पुलिस भी रात में ही मुस्तैद हो गई और करीबन 1 दर्जन लोगों को डिटेन कर लिया गया है, ऐसा बताया गया है। और आज शहर के सर्किट हाउस पर जोबट की बीजेपी विधायक सुलोचना रावत ने एसडीएम, एसडीओपी और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ व्यापारियों की भी एक बैठक ली, घटना को लेकर चिंता जताई और साथ में आगे ऐसी घटनाएं न हो, इसको लेकर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हमारे जोबट को नगर को लेके ये घटना बहुत दर्दनाक घटना थी, और हमारे जोबट की जनता बहुत शानदार जनता है, सभी मिलकर अमन चैन चाहते हैं, पर बाहर के तत्व कहीं आके यहाँ पर यहाँ की घटना को बिगाड़ना चाहते हैं, वो बिगड़ेगी नहीं। और हम शांति प्रिय यहाँ के लोगों को से बैठ के बात करी और हमारे पूरे प्रशासन को लेके उनको निर्देशित किया कि यहाँ पे ऐसे दूसरी बार घटना नहीं होना चाहिए, यहाँ पे शांति बनी रहे, यहाँ पे कोई के साथ दुर्घटना नहीं हुई। इस पूरे मामले में अब हम आपको बताते हैं कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। आपको बता दें कि कल शाम की इस घटना के बाद एसपी मनोज कुमार सिंह ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने तत्काल ही अलग अलग एफआईआर करने के आदेश दिए। कुल 17 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें से 11 लोगों को पुलिस ने रात को ही गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस का कहना है कि जिनके खिलाफ चिन्हित अपराध होंगे, गंभीर अपराध होंगे, उनके खिलाफ एनएसए यानी रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी, ताकि ऐसे अपराधी तत्वों के हौसले पस्त हो सकें जो शहर में आए दिन गुंडागिर्दी करने पर उतारू हो जाते हैं। कल शाम 6:45 बजे 16-17 शरारती तत्व बदमाशों द्वारा कस्बा जोबट में बाइकों पर नशे की हालत में 4-5 4 पहिया वाहन, 5-6 मोटरसाइकिलें में तोड़फोड़ की तथा 3-4 दुकानों में अंदर घुसकर दुकानों में तोड़फोड़ कर नुकसान किया तथा शराब पीने के पैसे मांगे। पैसे नहीं देने पर दुकानदारों के साथ मारपीट किया है। अभी तक 11 बदमाशों को हिरासत में लिया गया है। उनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। गुंडा तत्वों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी 5 लोग और फरार है जिनकी तलाश की जा रही है। जोबट की इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये भी हैं कि आखिर शहर में शाम को ही गुंडागिर्दी कैसे हो जाती है, पुलिस के पॉइंट कहाँ थे जब ये बेखौफ बाइकर्स गैंग शहर में घूम रहा था। कई सवाल हैं। आगे ऐसी घटनाएं न हो, इसको लेकर चिंतन, मंथन और मनन की ज़रूरत है, न कि सियासत की। इस मुद्दे पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।